वेलकम टू SKR स्टडी पॉइंट। SKR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 22 जून 2021 के करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी जाकर वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मिस्र देश की हाल ही में पहली महिला बॉक्सिंग कोच कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सबा शक्र। जी हाँ दोस्तों, सबा शक्र ही हाल ही में मिस्र देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी हैं। दोस्तों, सबा शक्र अपना खुद का एक बॉक्सिंग सेंटर चलाती हैं, जिसमें वह 18 से 30 वर्ष के युवाओं को ट्रेनिंग देती हैं, और यह मिस्र देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी हैं। तो इसे आप अवश्य याद रख लें। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर्स के लिए तो महत्वपूर्ण रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ यह प्रश्न स्टैटिक जीके में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो आप इस प्रश्न को अवश्य याद कर लें। बात हो रही है मिस्र देश की, तो मिस्र देश के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लें। मिस्र देश के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं आपके अब्देल फतेह अल सिसी। जी हाँ दोस्तों, मिस्र देश के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं आपके अब्देल फतेह अल सिसी, और मिस्र देश की राजधानी है आपकी काहिरा, और मिस्र देश की मुद्रा है आपकी इजिप्शियन पाउंड। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रेसिडेंट हो गए अब्देल फतेह अल सिसी, राजधानी हो गई आपकी काहिरा, मुद्रा हो गई आपकी इजिप्शियन पाउंड। इन्हें भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120वें स्थान पर। जी हाँ दोस्तों, भारत सतत विकास रिपोर्ट 2021 में 120वें स्थान पर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर स्थित है। कौन? स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड सूचकांक में सबसे ऊपर स्थान पर है, और भारत की स्थिति इसमें कुल 165 देशों में 120वें स्थान विकास रिपोर्ट 2021 में भारत की स्थिति 120वें स्थान पर है। और अगर बात की जाए इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है SDSN। कौन? SDSN इसे जारी करता है। SDSN की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है, और इसने इस बार कुल 165 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया था, जिसमें कि भारत की स्थिति 120वें स्थान पर है। इसके जारी करता हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और अब अगर बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की, तो इसके अध्यक्ष हैं आपके जेफरी सैच्स, और इसका मुख्यालय है आपका पेरिस फ्रांस में, और न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की स्थापना हुई थी आपकी अगस्त 2012 में इसकी स्थापना हुई थी।
आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के अध्यक्ष हो गए आपके जेफरी सैच्स, और मुख्यालय हो गया इसका 2 जगह पर है, एक तो है पेरिस जो कि फ्रांस में है, और एक है न्यूयॉर्क जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में है, और इसकी स्थापना हो गई अगस्त 2012 में। दोस्तों आप इसे भी अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक माई जॉय एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना ने ही हाल ही में अपनी पुस्तक माई जॉय एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया है। दोस्तों डॉक्टर सक्सेना के बारे में आपको बता दूं तो इन्होंने यह पुस्तक अपने पुत्र जो कि एक विकलांग हैं, इन्होंने यह पुस्तक अपने विकलांग पुत्र शिव के यात्रा के बारे में है। इस पुस्तक में जो विवरण किया गया है वह इनके पुत्र शिव और डॉक्टर कृष्ण सक्सेना ने अपने जीवन की यात्रा के बारे में इसका वर्णन किया है, और इनके पुत्र जो कि एक विकलांग हैं उनकी यात्रा के बारे में इसका वर्णन किया गया है। बात की जाए डॉक्टर सक्सेना की, तो डॉक्टर सक्सेना 1955 में लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। दोस्तों इसीलिए यह प्रश्न सुर्खियों में है कि डॉक्टर कृष्ण सक्सेना जो हैं वो 1955 में लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो इनके बारे में भी आप अवश्य समझ गए होंगे। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है माई जॉय एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, जिसमें इन्होंने यह पुस्तक डॉक्टर कृष्ण सक्सेना और उनके विकलांग पुत्र शिव की यात्रा के बारे में है। और डॉक्टर सक्सेना जो हैं वह 1955 में लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को AIBA के कोच सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में AIBA के कोच सदस्य के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों डॉक्टर तड़ांग मीनू के बारे में आपको कुछ और जानकारियां बता दूं तो यह देश की पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय भी हैं जो कि AIBA की कोच कमेटी की सदस्य बनी हैं। दोस्तों इनके बारे में यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह देश की जो है वो पहली महिला हैं जो कि AIBA के कोच के रूप में नामित की गई हैं, और भारत दूसरी भारतीय हैं जो कि AIBA की कोच कमेटी की सदस्य बनी हैं। यानी कि यह देश की पहली महिला है। महिला में तो यह प्रथम है, और अगर बात की जाए भारतीय में तो यह भारत की दूसरी सदस्य हैं जो कि AIBA की कोच कमेटी की सदस्य बनी हैं। दोस्तों इनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यह डॉक्टर मीनू जो हैं वह राजीव गांधी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर भी हैं, और यह अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि AABA की अध्यक्ष भी हैं वर्तमान समय में। यानी कि यह डॉक्टर मीनू जो हैं वह राजीव गांधी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर भी हैं और अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष भी हैं वर्तमान समय में। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह जो हैं AIBA की पहली महिला हैं और दूसरी भारतीय हैं जो कोच कमेटी की सदस्य बनी हैं। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य दोस्तों इनका ये है कि उद्यम जो भी व्यक्ति बिहार के उद्यम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति या पंथ के हों, उन युवाओं और महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा बिहार सरकार द्वारा। एक बार फिर से समझ लें इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य, जो कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य वह आप एक बार फिर से समझ लें कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि जो भी बिहार के व्यक्ति उद्यम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति और पंथ के हों, उन्हें 10 लाख रुपए उद्यम शुरू करने के लिए ऋण के तौर पर दिया जाएगा बिहार सरकार द्वारा। तो इसे आप अवश्य याद कर लें। अब बात हो रही है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं आपके नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल आपके फागू चौहान हैं और राजधानी आपकी पटना है। और निर्माण की अगर बात की जाए बिहार के, तो वह निर्माण हुआ था 22 मार्च 1912 को। आपके मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार, राज्यपाल हो गए आपके फागू चौहान, राजधानी हो गई आपकी बिहार की पटना, निर्माण हो गया बिहार का 22 मार्च 1912 को। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मिल्खा सिंह के नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ही मिल्खा सिंह के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा की है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिल्खा सिंह का हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण निधन हो गया है और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत के लिए 4 स्वर्ण पदक भी जीते हैं और इनका ओलंपिक खेलों में 400 मीटर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, जो कि 38 वर्षों तक कायम रहा था। इनका 400 मीटर में एक ओलंपिक खेलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था, जो कि 400 मीटर में था और वह 38 वर्षों तक कायम रहा था। मिल्खा सिंह जी के बारे में यह बातें आप अवश्य जान लें। तो यह मिल्खा सिंह जी के नाम पर पैराग्लाइडिंग क्लब खोलने की घोषणा जो है वह हरियाणा सरकार ने की है। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके सत्यदेव नारायण। और हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। और हरियाणा का निर्माण या फिर गठन आपका 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मुख्यमंत्री हो गए दोस्तों आपके मनोहर लाल खट्टर और आपके राज्यपाल हो गए सत्यदेव नारायण और आपकी राजधानी हो गई चंडीगढ़ और आपका निर्माण या फिर हरियाणा का गठन हो गया 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने योग विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने योग विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है और यह पाठ्यक्रम 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य दोस्तों दिल्ली सरकार का यह है कि जो भी व्यक्ति दिल्ली के योग और मेडिटेशन करना चाहते हैं, उन्हें जो भी दिल्ली के लोग मेडिटेशन और योग करना चाहते हैं, समूह बनाकर उन्हें एक ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर मुफ्त में दिया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। एक बार फिर से समझ लें, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि जो भी दिल्ली के व्यक्ति समूह बनाकर योग सीखना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा एक इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनर मुफ्त में दिया जाएगा
उन्हें सिखाने के लिए। यह दिल्ली सरकार का इसे शुरू करने का उद्देश्य है। और दोस्तों इसी पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली सरकार ने मेडिटेशन एंड योग विज्ञान में एक वार्षिक डिप्लोमा भी शुरू किया है, जो कि आपका अक्टूबर 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। यह इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है, इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का। बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो वह हैं आपके अनिल बैजल। और राजधानी आपकी न्यू दिल्ली। राजधानी हो गई आपकी न्यू दिल्ली, इसे आप जरूर याद कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने ही हाल ही में आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। दोस्तों इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है उड़ीसा सरकार का? तो उड़ीसा सरकार ने इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह बताया है कि जिन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले माता या फिर पिता को खो दिया है, उन्हें विभिन्न स्लैब में 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। एक बार इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य और समझ लें कि जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता या फिर कमाने वाली माता या फिर पिता को खो दिया है, उन्हें विभिन्न स्लैब में 2500 रुपये प्रति माह तक दिए जाएंगे। इस योजना को शुरू करने का यह उद्देश्य है। बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लें। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके नवीन पटनायक। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं आपके प्रोफेसर गणेशी लाल। और राजधानी है उड़ीसा की भुवनेश्वर। और बात की जाए उड़ीसा के निर्माण या फिर गठन की, तो वह हुआ था 1 अप्रैल 1936 में। मुख्यमंत्री हो गए आपके नवीन पटनायक, राज्यपाल हो गए आपके प्रोफेसर गणेशी लाल, राजधानी हो गई आपकी भुवनेश्वर, और निर्माण या फिर गठन हो गया 1 अप्रैल 1936 में। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम श्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद जमाल। जी हाँ दोस्तों, महमूद जमाल ही, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वह कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम श्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि 22 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व वर्षावन दिवस। जी हाँ दोस्तों, 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। इसे आप अवश्य याद कर लें। और दोस्तों 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मैं रोज़ाना के करंट अफेयर्स में उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आपको ज़रूर बताता हूं। तो आप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी 2021 में? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, इसकी 2021 में क्या थीम थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 22 जून को हो गया आपका विश्व वर्षावन दिवस, और आपका 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिसकी थीम क्या थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों मैक्स वेरस्टापेन ने ही हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड
प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। और यह मैक्स वेरस्टैपेन जो है वो रेडबुल की तरफ से रेस की थी इन्होंने, और यह फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतकर इन्होंने अपने नाम किया है। दोस्तों, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इन्होंने मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है, लेकिन 2021 में इनका यह 2021 सीजन में इनका यह तीसरा खिताब है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब। कौन सा? 2021 में मैक्स वेरस्टैपेन ने 2021 में अपने सीजन का यह पहले तीसरा खिताब जीता है। कौन सा तीसरा खिताब जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। दोस्तों, बात की जाए अगर इसकी, तो यह एक फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो है यह एक फार्मूला 1 चैंपियनशिप का हिस्सा रेस है, जो कि वर्ष 1906 में पहली बार आयोजित की गई थी। इसे भी आप अवश्य याद कर लें। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो है वह एक फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है, जो कि पहली बार 1906 में आयोजित की गई थी। इसे आप अवश्य याद कर लें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 22 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट आपको बता दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।